अरे की आप जन अपने अपनी श्रद्धा भाव को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पुत्र माता जी दरबार में उपस्थित हुए हैं। अपने जीवन के दुखों कष्टों और समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु जगदम्बा के चरण स्थल में अर्जी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे आपसे भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। यह प्रणाली माता जी का दरबार, कल्याण का दरबार। आप भक्त का कल्याण कैसे हो, किस विषय से आप भक्तों को रोगों दोषों से छुटकारा मिले, किस विषय से आप भक्तों के जो भी घर परिवार में दुख दरिद्रा है उससे मुक्ति कैसे मिले, किस विषय से आप भक्तजन के घर भर में सुख समृद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, इत्यादि विभिन्न समस्याओं को लेकर के आप दरबार में उपस्थित होते हैं। वर्ष 2003 में दरबार बना। जगदम्बा ने महामाया ने आज शक्ति ने पचवा में दरबार बनाया और मेरे मानव शरीर के घर को मंदिर बना करके आज भक्तों का उद्धार कल्याण हुआ। इतने वर्षों के बाद में जगदम्बा को आवश्यक हुआ, आवश्यकता लगा और सने आज कार्यक्रम स्थल पर एक मंदिर का मंदिर जो यज्ञ मंडप था उसको मंदिर का रूप दिया गया। वो मंदिर गर्भगृह हुआ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्ष 2003 में जब जगदम्बा का आगमन हुआ तो महामाया ने मेरे मानव शरीर के आवास को ही घर बना, घर को मंदिर बना दिया और उसी जगह से आप भक्तों का आस्था, भक्ति और विश्वास लगा और वह माता माता सेवा दरबार बन गया। ठीक उसी प्रकार से आप भक्तों के कल्याण के लिए, आप भक्तों की सुविधा के लिए, आप भक्तों के जो आवश्यकता व्यवस्था की पूर्ति के लिए जगत जननी जगदम्बा ने यज्ञ मंडप को मुख्य गर्भगृह बना दिया। ये मंदिर दे दिया, मंदिर बना दिया, मंदिर में स्थान ले लिया। आज आप भक्तजन मुख्य मंदिर माता माता सेवा दरबार का मुख्य मंदिर गर्भगृह या फिर मुख्य मंदिर में आप अगर दर्शन करते हैं। जगदम्बा महामाया की माया कृपा। पचवा दरबार में आदेशी सर्वोपरि है, जो कहा गया वही सही है, उसको मान लेने में सबका कल्याण हो, लाभ हो, हानि जो कुछ माता जी का अब इसी दिन हुई भटकी है। आप दरबार से लगे रहिए। 9 माताओं ने मिलकर एक दरबार बनाया। कलकत्ता, विंध्याचल, मैहर, लेंगड़ा या फिर मुंबा देवी, ज्वाला माता, इस सब माताओं ने मिलकर एक दरबार बनाया जो 10वां दरबार बना। 5वां दरबार 9 माताओं ने, 9 देवियों ने मिलकर बनाया जो 10वां दरबार हुआ। अब ये 5वां वाली माता जी का 10वां द्वार, 10वां दरबार कहा जाता है। मानो का 9 द्वार होता है और जब 10वां द्वार खुल जाता है सब सचमुच में उसको जो मतलब उसके मन के तार भी जाते हैं और जो भी आप समझिए, जिस रूप में मानिए, जिस रूप में समझिए, इस प्रकार से माता पचमढ़ी माता जी 10वां द्वार, ये 10वां द्वार। अभी आप देखा होगा कि मंदिर के मुख सामने एक द्वार बना हुआ है, मुख्य द्वार बना हुआ है, उसको प्रहरी के रूप में थोड़े सिंह बैठाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ जिस प्रकार से माता माता सेवा दरबार में जो मुख्य रूप से प्रतिमा स्थापित हुई, जो प्रतिमा मेरे द्वारा बनाया गया, उसका यह भाव हुआ। आपने देखा होगा पचवा दरबार की प्रतिमा रथ पे सवार है, माता जी रथ पे सवार है। हनुमान जी धर्म के ध्वज को लेकर के ऊपर से रास्ता देखते हुए चल रहे हैं। भगवान शंकर सारथी बनकर के रथ को उसका संचालन कर रहे हैं। माता जी का सिंह इस रथ को खींच रहे हैं। जगत माता, जगत जननी जगदम्बा दाएं और बाएं बैठ करके शोभा पा रही है। यही नहीं, एक भक्त बालक बैठ करके माता जी का आराधना कर रहा, हाथ जोड़ के आराधना कर रहा है। माता जी को मेरे विश्राम ले लीजिए। इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरा भैया जी का आगमन होता, भ्रमण होता है, रास्ते में किसी भक्त का घर पड़ता है, वो चाहता माता जरूर जान जाए, हमारा सौभाग्य समझता है। ठीक उसी प्रकार से इसी भाव को लेकर के उस प्रतिमा का निर्माण किया गया, कराया गया। आज उसी भाव से माता माता सेवा दरबार बना। आज देखने में आता भक्तों, तमाम भक्तों का कल्याण जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से विगत 18, 19, 20 वर्षों के बाद इस माता माता सेवा दरबार में 10वां द्वार का निर्माण किया गया। 10वां द्वार बना और 10वें द्वार में यानी जो 9 द्वार से भटक करके 10वें द्वार तक पहुंचता है, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का परित्याग करके तमाम आवश्यकताओं, तमाम परीक्षणों से गुजर करके, तमाम प्रकार के दुख कष्टों को झेलते हुए जो 10वें द्वार के चौखट पहुंचता है, इसलिए तो शेर बैठाए गए हैं। अगर अशुद्धि रह गए तो जल की भाषा हो जाए या शेर में चबा जाएंगे, आगे बढ़ना ही नहीं देंगे। उसका मुख्य तात्पर्य यह है, उस सिंह का प्रहरी के रूप में रक्षा करने का तात्पर्य यह है। अगर आप भक्तजन त्याग तपस्या और परीक्षण की घड़ी से गुजर के पहुंचे होंगे, उस द्वार में पहुंचेंगे, जब यहाँ भक्तों में त्याग तपस्या भक्ति रहेगा, मन में जाग योग वैराग्य और साधना रहेगा, भक्ति विश्वास प्रेम रहेगा, तभी इस द्वार में प्रवेश कर पाएंगे। मेरा मतलब
एक लौकिक द्वार समझाने का, वो जगदम्बा का अलौकिक द्वार जो दिखाई नहीं रहा, खिड़की दरवाजा नहीं बंद होगा, वो द्वार, वो दसम द्वार। तो आप भगत इतने दिन से दरबार से लगे, आज आप भक्तों का ध्यान कल्याण हुआ, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, किसी को 14 साल, किसी को 16 साल, किसी का 18 साल व्यतीत हो गया। क्यों व्यतीत हो गया? आपको माता जी ने चरण प्रदान कर दिया, खुद नहीं पता। माता जी ने आपको अपनी भक्ति प्रदान कर दिया। इतना दुख आया, संकट आया, पत्ती आया कि तुम्हें व्यतीत हो गया, आज आप उसी प्रकार से लगे हुए। माता जी ने आपको भक्ति प्रदान कर दिया, जगदम्बा ने चरण प्रदान कर दिया। आपकी जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करके या फिर अपने मन, आपके मन को संतोष दे करके जगदम्बा ने, माँ माया ने आप भगत को शरण प्रदान कर दिया, चरण शरण प्रदान कर दिया। अब आपका जीवन का एक हिस्सा दरबार में व्यतीत हो गया। एक हिस्सा का चार आसनों का वर्णन किया गया था, तो यूं समझिए कि एक हिस्सा आपका दरबार में व्यतीत हो गया। इसके बाद में कुछ पल बाकी है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाकी होगा, वो माता के दरबार में व्यतीत हो जाए। इसी को चरण शरण कहा जाता है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े कि तो लाभ आ जाए, हानि आ जाए, दुख हो जाए, सुख हो जाए, समस्या आ जाए, सब कुछ माता जी का, सब कुछ माता जी का, आपका कुछ नहीं है। हर रोग हर दुख समस्या सब जगदम्बा का, महामाया का आपको भरोसा बनाने की आवश्यकता, विश्वास बनाने की आवश्यकता है। जो आवश्यकता होगा उस आवश्यकता की आपको पूर्ति हो जाएगी। एक सच्चे इधर से भाव भक्ति से आप लगे हैं तो जगदम्बा महामाया के द्वारा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य की जाएगी। जितना जरूरत होगा आपको प्रदान किया जाएगा, आपको भटकने विचित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप निस्वार्थ रूप से, निर्छल रूप से, निष्काम भाव से दरबार में लगे रहिए। फिर लालच नहीं पालिए, हजू मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जगदम्बा ने अगर आपको सर दिया है, छत का व्यवस्था करना माता जी का कार्य है। यदि आपको ये मानव शरीर दिया है तो रोटी का व्यवस्था करना जगदम्बा महामाया कार्य है। यदि आपको मानव शरीर है, इस सम्मान की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान का रक्षा करना माता जी कार्य है। इसी विश्वास से लगे रहिए, कभी किसी प्रकार की आवश्यकता व्यवस्था की कोई कमी नहीं आएगी। जितना जरूरत रहेगा उतना व्यवस्था संपन्न हो जाएगा और आप दया कृपा। जिस प्रकार से कहा जाता है जगदम्बा महामाया ही सर्वज्ञ है, अपने महामाया अपने भटकते हुए मन को विचलित न करके, मन को न भटका करके जगत जननी जगदम्बा महामाया चरण शरण में लगे रहिए ताकि आपको दया कृपा बनी रहे, समृद्धि है। जिस प्रकार से कहा गया जगदम्बा इस सर्वज्ञ है, जो गड़गड़ में कड़कड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है, आप उनकी आराधना विनती प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अब आज इतने दिनों के बाद में आज मुझे विदित हुआ या ज्ञात हुआ, जिस प्रकार से पचवाली माता जी का ज्ञान का दरबार, ये ज्ञान का दरबार विगत 18-20 वर्षों से ही नहीं, 40-45 वर्षों से जब से जगदम्बा ने मुझे स्पर्श किया, जगदम्बा महामाया जैसे आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ज्ञान के माध्यम से भक्तों के दुखों संकटों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा था। जब से माता माधुरी सेवा दरबार बना, इस माता माधुरी सेवा दरबार में भी ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से या फिर संतोष और सद्बुद्धि के माध्यम से आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयत्न किया गया। इतने दिन बाद आज मुझे समझ में आया। अभी आप देखते हैं जिस वर्णन किया गया होगा सनातन का, आज का 10 साल के परिवार सनातन की चर्चा की जाएगी। सनातन है क्या? सचमुच सनातन का वर्णन करते जाइए, इसका कोई और छोर नहीं है। उसमें एक अध्याय जुड़ा, यानी सनातन धर्म की देवी देवता 2 रूप में क्यों होते हैं। एक का आसन भव्य छत्र मुकुट सिंहासन घड़ी गंड गगनचुंबी मंदिरों के उसमें उनका निवास होता है, और एक देवी देवता का चौरी पिंडी में होता है, जिनको कोई मूर्ति रूप नहीं होता। डी सार काली कटे चमरिया फूलमती होगा बासी, इस तरीके से इनका कोई मूर्ति रूप नहीं होता, लेकिन उनका पिंडी रूप में स्थान होता है, उनका चौरी होता है, उनको चौरी बोलते हैं, उसे पिंडी बोलते हैं। ये 2 रूप के देवी देवता, एक मंदिर का दुर्गा लक्ष्मी काली सती भगवान शंकर विष्णु हनुमान गणेश इत्यादि देवी देवता, इनका स्थान भव्य मंदिरों में होता है। हरी घंट बजता है, सोने चांदी के छत्र मुकुट सिंहासन होता है, समय से नियम से आरती पूजन होता है, उनका भोग लगाया जाता है, स्नान विश्राम कराया जाता है, भव्य से भगत दर्शन के लिए जाते हैं। उनका एक रूप मेरी माता जी का एक रूप। उसी में जगदम्बा का दूसरा रूप जिनका चौरी पिंडी में स्थान होता है, चौरी पिंडी में उसका स्थान होता है, यानी उनके पिंडी में माटी पिंडी दबा जा, अच्छा सीमेंट बना दबा जा, अच्छा मन को चिंता चटू दाई दा, चको मटिया पाट जा, उसी में उनका स्थान होता है। एक विश्वास का, दोनों स्थानों पर विश्वास की आवश्यकता है। चौरी पिंडी पर विश्वास नहीं करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। भव्य गगनचुंबी मंदिरों पर भी अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। दोनों में वही रूप वही भाव, लेकिन भाव में अंतर, सही में अब दोनों की पूजा पाठ में अंतर। अब जो कह रहे हो सनातन धर्म में देवी देवताओं के अलग अलग पूजा पाठ की सामग्री, अलग अलग भोग, अलग जितना बड़का देवी देवता है उनके पूजा पाठ में कुछ शास्त्रीयता देखने को मिलता है, लिखित है।
जो वेदों शास्त्र में वर्णन किया गया है, श्रीमद् देवी भागवत कथा में या फिर दुर्गा सप्तशती में या किसी अन्य शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है। उनका रूप आकार के विषय में, वस्त्र भूषण के रूप में या फिर स्वयं उनके जो भी उनके हैं भोग सामग्री जो भी वर्णन किया गया है वो लिखित रूप से उनका पूजा पाठ पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। किंतु जो चौरी पिंड में जो देवी देवता होते हैं वो अलिखित होता है, परंपरागण से चलता है। यानी जिनका भव्य मंदिरों में स्थान होता है उनका लिखित रूप से जो नियम नियमावली के अनुसार से पूजा पाठ की पद्धति से चलता है, और जिनका चौरी पिंडी में स्थान होता है वो अलिखित रूप से बोलचाल की भाषा में। हमें याद आया जैसे देखिए, जब से मेरा मुख्य कहने का तात्पर्य यही है। अब इससे कई भक्तों को भी देखने में आया, जैसे घर के देवी देवता, कितने लोग घर के देवी देवता जन्म नहीं करते, घर के देवता नाम का है, या फिर भाई परदार बाप दादा पूजा पाठ चढ़ाते थे, उनको पता नहीं है या कोई बताइए नहीं करता है, बताने के पता नहीं करते हैं, वो खुद पूजा पाठ चढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने भाई परदार को नहीं पता कि उन्होंने कल्याण हो जाएगा। अब देखने में आया भक्तों की पूजा के बाद देवते बड़े में जानकारियां है, दादा मारे जल है, पापा ना जल है, पुरानिया प्रकार का कारण चढ़ाव जानकारी ना है। और तो हर का नाम गाजीपुर भक्ति मतलब नमस्कार मतलब माता जी हमके पूजा चढ़ाए बा वृत्तिया माई के कोनो, और वृत्तिया माई हमको पूजा चढ़ाओ ई कौन मानी गेल करना वृत्तिया माई होले जे बच्चा हो जाला तो दूध पूत करते मतलब सब पूजा चढ़ावाला तब के लिए काज चढ़ता है करे बाप दादा रहला पूरे जीव कुल चढ़ावत रहला मतलब जीव कुल चढ़ावत रहला हम तो सब जीव चढ़ाईबा कथा नाम ना हम चढ़ाईबा ना हम के मतलब ई कौन माई के मतलब का नाम है जिससे मतलब थोड़ा शब्दों में अंतर, मतलब उधर के भाषा शब्दों में अंतर। मैं वृत्तिया माई के अपने में नया माता जब सूरत है वृत्तिया माई के फिर सब ये मतलब ठीक है जीव नहीं चढ़ाने का, नहीं चढ़ाए जीव नहीं चढ़ा जो ना आप कहते हो संबंध उनको जब कढ़ाई चढ़ा देना और जोड़ा नारियल चढ़ा देना और ठार चढ़ा देना। अच्छा तो ये मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाना कि माता जी का आदेश रहा वो चढ़ा दे और जीव जंतु चक्र में रही है सही है में, यानी वह अलिखित था, उनको जानकारी नहीं था। अगर जानकारी भी हुआ तो ऐसा जानकारी हुआ कि उनके पीढ़ी अगला पीढ़ी कर ही नहीं पावे। आज मेरे द्वारा संशोधन किया गया, हई चीज चढ़ाई जरूरत तो हई चीज चढ़ा दीजिए, बात खत्म। जीव के जगह पर नारियल भी माता जी ने स्वीकार किया है। कोनो जीव जंतु कोनो में मतलब कोनो देवी देवता नारियल से हो सकते हैं, ऐसा मतलब देखा गया। तभी जब घर के देवी देवता की समस्या, कई भक्तों को घर के देवी देवता समस्या आया, कुछ जन्म नहीं करते हैं, कुछ जन्म नहीं करते मेरे घर कहा तो कौन देवता थे कहा चीज। अगर यही चीज लिखित रहा होता, देवी देवता कोई मूर्ति रहा होता या फिर मतलब कोई फोटो कैलेंडर रहा होता तो उनको समझने समझाने में आसानी होता, लेकिन कोई मूर्ति रूप नहीं है। काली माई काली में सब जानते, काली का 52 रूप है या 108 रूप है, अलग अलग प्रकार से। उस प्रकार से डी बाबा घोड़ा पर बिठा दिया जाता है, फिर काली मैया मतलब जीव निकाल के दिखा दिया जाता है। इस तरीके से शायर मतलब कटैया माई, फिर मतलब फूलमती, शीतला, अंगारमती, चमरिया, बस तमाम प्रकार के इनका कोई मूर्ति रूप नहीं, खाली नमः है नाम। एक पारंपरिक रूप से भगत जानता है और पारंपरिक रूप से जान करके उनके पूजा पाठ आराधना करता है। तो भक्तों को यही बताया जाता है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप देवी देवता का नाम नहीं जानते हैं, जो कुछ भी जो आदेश होता है उसको मान लीजिए, उसी में आपके देवी देवता स्थायी हो जाएंगे इस तरीके से। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, मुख्य रूप से मेरे कहने का मतलब यह था कि देखा गया देवी देवता को 2 रूप में स्थान। ये पछड़ो वाली माता जी खाली बड़कर रूप का पूजा होता था, जबकि खेल हाँ चल माता झटको करिए क्यों तेरे को मुड़ी तेरे को हिला दे तो चुप रख चट भक्ति हाँ कहते फिर में जबकि मतलब तनिको मतलब जी ज्यादा क्या नाम है कि उस का टाइप करके देवी भगवती को तेरे को हाथ तो चुप रख माता झटको करिए। हमारा देखा गया एक देवते कहाँ जा माता जी का था हाई भाई रूप सर्वोपरि जगत जननी जगदम्बा, जिनकी अधीन में संपूर्ण देवी देवता पूरे चराचर ब्राह्मण, लेकिन और जो छोटे मोटे देवी देवता है अब माता जी का आगे मतलब उसका सम्मान न हो। अगर क्यों घर पर देवी देवता उपट गए आ गए हाँ ना इधर किसे मगर उनका भी सम्मान चाहिए। आज मुझे समझ में आया, यानी उनका भी सम्मान चाहिए, उन देवी देवताओं का भी सम्मान चाहिए। उसमें जगदम्बा महामाया का एक रूप है, एक स्वरूप है जिसके माध्यम जगदम्बा महामाया को पूजा जाता है। अगर वह चीज गलत होता तो स्वयं सचमुच में यानी वो सब खत्म हो गया होता, लेकिन आज भी उसको माना जाता है, पूजा जाता है, चोरी पुण्य उनका स्थान है। तो मेरा ध्यान बना, जिन भक्तों के इस प्रकार से कोई समस्या है उस समस्या को लेकर के भटक रहे हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्थान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब था जिस प्रकार से माता जी को पचड़वाली माता जी को या फिर आदिशक्ति को जगदम्बा का मंदिर में छत्र मुकुट सिंहासन पर उनका स्थान दिया गया, उस वजह फूलमती, शीतला, चमरिया, गोबा, बासी, अंगारमती, आकाश कामिनी, सबका देवता जिसका नाम है उसका गुणों है। आकाश कामिनी आकाश से उड़ा देली, अंगारमती मतलब क्या नाम है
मतलब जो ज्वाला जी कहा जाता है, ये तो कर दिया चवरिया जगह सुअर चौना चाहे पहुंचो फिर जगह क्या बोलते हैं मुर्गा चाहे अच्छे तरह ये टाइप से जैसन देवता वैसन नाम। तो मेरा ध्यान बना कि भगत हमारे भटक रहे हैं, इधर तो भटक जाएंगे। इस सारे समस्याओं को समाधान की चौरी बना, आप बैठे हैं यहाँ पे देखेंगे, और चौरी बना, वो नौगरा की बेटी बनाई गई, नौगरा का बेटी बना, महिषासुर का बेटी बना। कहा जहाँ माता जी रहती था महिषासुर भी रहता, सबको मतलब क्या नाम है वो जो उल्टा सीधा होता है तो खत्म करने के लिए। इसके तत्पश्चात ब्रह्म का स्थान बना कि आप भक्तों के ऊपर जो भी ऊपर जहाँ पर समस्या उस चौरी पिंडी पर समाधान हो जाए। इस तरीके से आज मुझे विदित हुआ, सच में आवश्यकता था, इसके पहले भी आवश्यकता था। अब इस प्रकार से जो हमारे भगत जन है जिसने ज्ञान यहाँ से लिया, पूजा पाठ यहाँ संपन्न कराया, और उसे घर में कोई बिटिया बेटवा बहू या कोई घर में ऊपर जा पा रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा, उसका भी दरबार समाधान होगा। इसलिए आप भगत जन अगर आपकी कोई भी समस्या है, घर के देवी देवता बैठाना है, पूजा पत्रिका नहीं पाते हैं, आप घर के देवता का नाम नहीं मालूम है, आप घर के देवी देवता को जीव चढ़ता है, आप नहीं चढ़ाना चाहते, मनाना चाहते हैं, इनका नाम है अभी कल जाता जा रहा था गाजीपुर में, तब तक क्या झुंड जो है मतलब क्या नाम है वो सुहारा वाला झुंड मतलब जा रहा था, अब तो हमारे भैया का तेज से भाग गया, आगे से गया, हम आगे नहीं आओ चढ़ा जाएगा, मतलब आगे नहीं आओ चढ़ा जाएगा, संयम में मतलब तो कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले परंपरा लोग चढ़ाते थे, मानते थे, आज भी मुर्गा बकरा उल्टा सीधा लोग चढ़ाते हैं। इस तरीके से आज आपको दरबार में लगने की सबकी आवश्यकता नहीं है, आपको नारियल अर्पण कर देने की आवश्यकता है, आपको जो बताया जाता है खप्पर धार कराई व्रत चढ़ा देने की आवश्यकता है, जो भी आपको आता है उसको जो बताया जाता है उसको मान लेने की आवश्यकता है। तो फिर जो भक्तों के प्रति जो समाधान का ध्यान आया, आप घर परिवार में अगल बगल में कोई भी किसी प्रकार कोई समस्या है, आप समस्या के लिए दरबार में आए, उसके लिए कहीं भटकिए न, विचलित न होइए। अभी ऐसे आरती होगा, आरती के दौरान जिस किसी के ऊपर झापर होगा, उद्घोषण लोगों को आदेश है, आरती के दौरान 8 बजे मतलब रात में आरती होता है, 9 बजे सवेरे आरती होता है। नवरात्र में 9 दिन तक जिन भक्त के ऊपर कोई आप ऊपर झापर कोई देवी भगवती की समस्या है, जो कोई अपने देवी देवता को बख्शाना चाहता है, या किसी देवी देवता को या फिर चाहता है कि हमारा कल्याण करे, पूजा पर चढ़ा करके उसको मनाना चाहता है, 8 बजे रात्रि पूरे नवरात्र में 8 बजे रात्रि में 9 बजे सवेरे आरती के दौरान हाथ ध्यान लगा करके बैठे, ध्यान लगा बैठे, जिसकी जो भी देवी देवता को ऊपर झापर जो भी समझ रहा है आएगा जाएगा, जो अगर खेलेगा कूदेगा उसको डांटेगा बोलेगा नहीं, हाँ नहीं करेगा, अगर उसके साथ कोई आया होगा उसको मतलब क्या नाम है उसको पूछ पछोड़ेगा क्या नाम है कौन चीज है, इसलिए सबको आदेश है। अभी आज जब आरती होगा, आरती के दौरान यानी जो जिसके ऊपर जाकर जो समस्या होंगे उसको मतलब मुख्य मंदिर के समक्ष बैठाया जाएगा, ताकि उसके ऊपर जाकर जो समस्या का समाधान हो सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है ये सब आप भक्तों के कल्याण के लिए, क्या भक्तों का कल्याण हो, आप भक्तों घर पर समृद्धि आ जाए, आपका दया कृपा हो। इतने दिन के बाद मुझे समझ में आया जिस चीज का समाधान जिस प्रकार से कहा जाता है डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अगर मतलब क्या नाम है मतलब अगर दवाई खाने से अगर समाधान हो जाएगा तो बता दे खा लीजिए, नहीं तो इंजेक्शन लगा देगा, ग्लूकोज में चढ़ा देगा, मतलब लगा उसमें लगा देगा, जोरे माध्यम से कल्याण होने वाला रहेगा, तत्काल रिलीफ जिस प्रकार से मिले, बताओ इंजेक्शन लग जाता है मतलब इंजेक्शन लग जाता है मतलब जल्दी कवर कर जाएगा, एक ग्लूकोज लग जाता है इस तरीके से। उसी प्रकार से जिसका जिस माध्यम से समाधान हो, जिस माध्यम से कल्याण हो, वो तत्काल पर समाधान कर देने की आवश्यकता है, भटकाने की आवश्यकता नहीं, भटकाने की आवश्यकता नहीं है, सबको समझने की आवश्यकता, सबको मानने की आवश्यकता है, सबको से लगने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के देवी देवता मान जाए, पहले आप अपना मन बना लीजिएगा, माना जाएगा। तो फिर देखा गया जो मेरे और बातों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सद्बुद्धि के माध्यम जिसका समाधान ढूंढा जा रहा था, बताया जा रहा था, उसका समाधान वह नहीं है। तो वैसे बात कपार पी रहा था तो पेट दर्द दवा दिया था, जब तक पेट दर्द का दवा नहीं तो ठीक नहीं हुई, जब कपार पे जब पट्टी यहाँ फुटल पर अब पट्टी कपारी पर रहा था तो लोगों को समाधान नहीं हुई। इस तरीके से ये तो सही है, इस शरीर में कोनो प्रकार के बीमारी रोग रहे, कहीं बूढ़ा पुष्टि हो गया, कट गया, सर्दी है, बुखार कुछ हो गया, वो ग्रहण करने के बाद जहां जहां उसका प्रभाव पहुंच जाएगा। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले ही था जिस प्रकार से मान ली किसी का तबीयत पेट दर्द कर रहा है, उल्टी हो रहा है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तो कोई दवा जब लिया जाता है मतलब ग्रहण किया जाता है, उसका असर जहाँ होता है वहाँ पहुंच जाता है। पहले हमको भी आता था मतलब थोड़ा यहाँ बैलवा यहाँ खावा तो कैसे पर पहुंच जाएगा, इस तरह से दर्द यहाँ और आती ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डॉक्टर औषधि देता है, ग्रहण करने के बाद में जहाँ उसका प्रभाव होता है दिखा देता है, वो दर्द खत्म हो जाता है, फोड़ापन से घाव खत्म हो जाता है, या फिर मतलब उसका समाधान हो जाता है। तो उसी प्रकार से पहले मेरे द्वारा उपचार किया जा रहा था कि ऐसा टैबलेट किया जाए जो जौन समाधान हुआ, जो समस्या वो समाधान हो जाए।
लेकिन अब कहीं नहीं लगा। लेकिन भगत लोग नहीं समझ पाए, जहाँ खून बहाता पट्टी हुआ बनने का आवश्यकता बा, कपारे बनने का आवश्यकता नहीं बा। जो रोग बा बीमारी के ओकर समाधान के लिए का आवश्यकता बा, ओकर अलग से खुद समस्या के समाधान ढूंढने का आवश्यकता नहीं बा। मुझे ऐसा पता चला समझ आज आप जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए बताया। आप घर में रोजी पूजी बरकत नहीं होता, आप कमाते हैं, परेशान रहते हैं, आप घर में कोई भूत भी आ गया, जादू टोना आ गया, सेब आ गया, कुछ भी आ गया, किसी प्रकार की दुख समस्या है आपको अवगत कराया जाता है। आप जिस प्रकार से भैया से पूजन की पर्ची बनवा ले, जो जैसे जैसे बताया जाता है उसको मान ले, मेरा तर्क वितर्क की मान ले, आप अध्याय की पाओ जाकर कल्याण हो जाएगा, बगैर सुन देगा। इसके तत्पश्चात जिस प्रकार से अगर आप भक्त को मनोती मानना है, आप मन्नत मानना चाहते हैं, या नारियल चूरी कपूर की पत्ती लेकर के आप परिक्रमा करके या संकल्पित होकर के आप मन्नत को मान सकते हैं, इसके बाद कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह था, ये पचवाली माता जी का दसवां द्वार जो आप भक्तों के कल्याण के लिए बना, आप कल्याण के लिए आए हैं, आप कल्याण के लिए आए हैं, आदेशों का पालन करें, आप अध्याय की बनी रहेगी, समृद्धि आएगी। जिस प्रकार से अभी नाम आया सेवा सहयोग की, अब आप सभी लोग को जानकारी हो, आप मुझे जो दरबार में आए सेवा और सहयोग के प्रति आगे बढ़े, कुछ सेवा करें। अभी जिन माताओं बहनों जिन भक्तों ने कुछ सेवा नहीं किया होगा, अभी आपको सेवा करने का अवसर है। आटा को सकते हैं, पूरी रोटी बना सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, झाड़ू बार कर सकते हैं। आपका आना नहीं कर नहीं जाए, आप दरबार में किसी माध्यम से मांगे, माता जी ने आपको खींच लिया, बुला लिया, आप कुछ सेवा कर लीजिए, कुछ पेटवा धो दीजिए, कहीं झाड़ू बार कर दीजिए, कुछ कर लीजिए। आज अवसर है, समय है, आप सेवा के लिए आगे बढ़ जाइए, आप कुछ सहयोग कीजिए, किसी प्रकार का आप सहयोग कीजिए, आप सहयोग करिए ताकि आपके सहयोग के माध्यम से दरबार का विकास हो। दरबार पर अच्छा सोचिए ताकि आपका विकास हो। जिस प्रकार से अभी तो पहले छोटा सा माता माता सेवा दरबार पुराना दरबार कहा जाता था, अब तो माने माता जी वहां चल करके यहाँ आ गई है, माता जी उस दरबार से आकर के यहाँ चली आई है। जिस प्रकार से देवी देवता जहाँ इच्छा, जहाँ जब तक रही तब तक ठीक है, जब वहां से वही इच्छा तुम वहाँ इस तरीके से तो माता जी यहाँ आ गई। तो माता माता सेवा दरबार छोटा सा दरबार, वहां से कलश यात्रा भंडारा, कई कलश यात्रा भंडारा संपन्न हुआ। जब आप भक्तों का भीड़ भाड़ बढ़ने लगा, भीड़ भाड़ बढ़ने के उपरांत सत्संग में उनको करे किया गया। आप भक्तों ने गोलक में पैसा जमा करके, यानी थोड़ा थोड़ा ठंडी चवनी सिक्का जमा करके आप भगत जन ने यानी सत्संग भवन को करे किया। जब सत्संग भवन जमीन कम पड़ने लगा तो अतिथि भवन क्रय किया गया, अतिथि भवन बनवाया गया, आप भक्तों की सुविधा के लिए, नहाने धोने बाथरूम इत्यादि की व्यवस्था के लिए। फिर आप भक्तों के ज्ञान के लिए ज्ञान कक्ष बनवाया गया। अब वहाँ सत्संग भवन, सत्संग के लिए सत्संग भवन, मेरा भैया जी का मुख्य रूप से आवास, इसके तत्पश्चात ज्ञान देने के लिए ज्ञान कक्ष, आप भक्तों के ठहरने के लिए वहां पर अतिथि भवन, बातों ने सबका प्रबंध हो गया। लेकिन वो जगह छोटा पड़ गया, ये जगह छोटा पड़ गया। अब यही कार्यक्रम हुआ होता, तमाम तमाम जूता है, चप्पल अगर गिर गए और कुछ गिर गए, ऐसे हो गए तमाम प्रकार से। उतने दूर में बनना, उतने दूर खिलाना, उतने दूर में सत्संग सुनना, उतने ज्ञान सब कुछ उतने दूर में। इस तरीके से आप भक्तों की सुविधा के लिए इस कार्यक्रम स्थल की जगह जमीन कर किया गया। कहा जाता है मनैया के समय अगर खराब हो जाता है, तीन सोचे हमारा समैया खराब ऐसा लगा रहेगा, वो भी समय था जबकि ये टेंट प्लास्टिक डाल करके यहाँ भंडारा कार्यक्रम होता था। कभी वो भी समय था जब यह मंच बनता था, बार बार खाना पड़ता था कि कम्बल चढ़ी के मोचा टूट न जा। आज जगदम्बा की छत छाया कृपा हो गई, आज 100 ने 50 में 100 जने चढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, मदद यही मदद की कृपा, इसलिए जगदम्बा की कृपा वो ध्यान बना। इसके बाद क्या मतलब टेंट वगैरह पड़ा रहता था, जगदम्बा की छत छाया कृपा हुई, आज स्थायी आपकी पारी आपकी नवरात्र में एक टी सेट बन जाएगा, ताकि मतलब यहाँ प्लास्टिक पन्नी लेने का आवश्यकता नहीं है। आज देखा गया सुविधा होगा, ये कुछ बोर्ड वगैरह कनेक्शन वगैरह नहीं है, या दो पंखा वगैरह लगा रहना चाहिए, ताकि अब जो मतलब जो संचालन कर रहा है उसका व्यवस्था ठीक ठाक से रहे। इस तरीके से यह देवी जगदम्बा महामाया की माया कई साल तक लगातार यह कार्यक्रम हुआ। जब से नौवा भंडारा हुआ तब से रासलीला हुआ, अब यहाँ का भंडारा संपन्न किया गया। इसके तत्पश्चात इस जमीन पर मेरा नजर पड़ा, ध्यान पड़ा, और धीरे धीरे जगदम्बा की कृपा होती गई, दया कृपा होती गई, धीरे धीरे व्यवस्था सफल हो गया। अब आपकी बारी देखा जाने लगा जगैया को छिका लिया, अभी बार जैसे लग रहा जगैया को छिका लिया, कहाँ बन पहले यही भंडारा बन जाता, यही मंच बन जाता था, इधर इधर जगह खाली रह जाता था, इधर मतलब इधर दिया सब ग्रहण करे, कम हो जगैया कम हो गया। इधर कैसे ये जगह सीमित लग रहा है और विकास की आवश्यकता, विस्तार की आवश्यकता है। अब आप भक्त को संग अपने आप के अंदर आप भगत को मजबूत होना होगा। इस मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के जमीन के विकास के लिए आप भक्त को आगे बढ़ना होगा। आप भगत आगे बढ़िए, अपने दान सहयोग का हाथ आगे बढ़ाइए, ताकि आपके माध्यम से जो सामने का जो जमीन करे किया जा रहा है, आप भगत जन सहभागी बन जाए। जो बन पड़ता है आप दरबार के प्रति अच्छा सोच बनाइए, ध्यान बनाइए, ताकि कम से कम तो जो व्यवस्था उसका संपन्न हो जाए। इस बात के लिए बारंबार ध्यान पड़ रहा है।
अब भक्तों को बार-बार आदेश दिया जा रहा है, उद्घोषक के द्वारा बताया जा रहा है, आपको समझने की आवश्यकता है। अभी आपको पता होगा जिस बाहर जो मतलब गाड़ी मोटर खड़ा किया गया, कितनी असुविधा है। वहाँ जो स्टॉल लगा लोगों को कितनी सुविधा है, अभी प्लेट धोने कर कितनी सुविधा है, पानी इधर उल्टा सीधा आ रहा है। हमारा विधान है एक भंडारगिरी बन जा, भंडारगिरी, उसमें कोई प्रकार के बार उल्टा सीधा करने की आवश्यकता न रहे। खिलाने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था प्रबंध हो जाए, भक्तों का प्लेट धुलने के लिए, आग धुलने के लिए, सफाई करने के लिए सब व्यवस्था, ये सब कैसे संभव है? जब आप सहयोग के हाथ आगे बढ़े, जब आपका सहयोग का हाथ आगे बढ़े, इसे संकल्पित होइए, आप संकल्पित होइए, आप कम से कम संकल्पित, जो कि स्वेच्छा, जी कि आपकी स्वेच्छा, आप बहुत पैसा कमाते हैं, खर्चा कर देते हैं, कितना मोबाइल में खर्चा कर देते हैं, कितना दवाई दौरान खर्चा करते हैं। अगर 2-4-10,000 अगर आप दरबार में नाम खर्च कर देंगे, वो आपका अस्थायी व अलौकिक रूप से है। जो माता जी के दरबार में, माता जी के रजिस्टर में दर्ज है, अपने धर्म कार्य में लग करके दया कृपा के भागीदार बने। इस तरीके से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप इस धर्म कार्य में सहभागी बनकर के सहयोग करके अब दया कृपा के भागीदार बन सके। ये अति आवश्यक दरबार के विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप भक्तों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप दया कृपा बनी रहे और आप घर में समझे और आपके दरबार का विकास हो। जिस चौकट पर आप माथा टेकते हैं उसका विकास हो, जगदम्बा छत्रछाया बनी रहे, कृपा बनी रहे। इसलिए आप भगतजन अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके तत्पश्चात जब आज भंडारे का कार्य संपन्न हो रहा है, कहा जाता महामाया की माया अगम अपार है। महामाया जो भी करती है अच्छा करती है, जो कुछ होता है अच्छा होता है। आप भगवान उस अच्छे में और अच्छा करने का प्रयत्न करें, अच्छा सोचें, अच्छा कुछ करें, आप दया कृपा बनी रहेगी और आपको कल्याण दया होगा। जब आज भक्तों को सेवा के लिए प्रेरित किया गया, आप सेवा के लिए आगे बढ़िए। अभी तमाम सेवा कर पड़ा है, आप सेवा के लिए आगे बढ़िए। आप दरबार में आए तो आपका समय निरर्थक न जाए, और सेवा के लिए आगे बढ़िए, ताकि आप दया कृपा बनी रहे और आपका कल्याण दया हो। जिसको जहां ड्यूटी लगाया गया तब तक नहीं हटेगा, नहीं तब तक उसको आदेश न हो जाए, वो तब तक मतलब उसी जगह पर रहेगा, और जो कुछ भी रहेगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये तो आज मंडल की जिम्मेदारी है, क्या करते क्या नहीं करते हैं। हमको लगा अब की बारी नवरात्रि बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, कार्यकारिणी को संगठित किया गया, संगठन को मजबूत किया गया, यहाँ पर ड्यूटी वालों को ड्यूटी के लिए मतलब अच्छे से प्रणा दिया गया। लेकिन भंडारे के दिन आगे सब गड़बड़ हो गया। आज भंडारे के दिन आगे सब गड़बड़ हो गया, उल्टा सीधा। हमारे भंडारी लोग हैं, यानी टाइम से नहीं पहुंचेंगे, जो भंडारे का प्रसाद बनाता समय से नहीं पहुंचेगा, या फिर उन तक सामान समय से नहीं पहुंचेगा, उनके साथ सहयोगी समय से नहीं रहेंगे, तो व्यवस्था संपन्न नहीं हो पाएगा। इस तरीके से अब की बार मतलब काफी प्रकार से लापरवाही बरता गया। अगला इस तरीके से होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज आप पकड़े जगदम्बा का कार्य है, ये मेरा भी मानव शरीर का व्यक्तिगत कार्य नहीं है। जिस दिन बाबू गुलशन का जब विवाह शादी होगा आप नहीं आएंगे, या फिर आपको बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत पर्सनल है। लेकिन धर्म कार्य के लिए मेरा एक वाला 50 बार आपको प्रेरणा प्रदान किया जाएगा। तो देखा क्या, आज जगदम्बा के समय में आप खड़े नहीं हो पाए, आप समय नहीं दे पाए, कल आपका भी पारी आएगा। यानी आज माता जी का समय है, आज माता जी के समय के अनुसार से आप भगतजन, यानी माता जी के समय में आप अपनी सेवा नहीं दे पाए, और जब कल माता जी, यानी आप जब माता जी को पुकारेंगे, माता जी को याद करेंगे अपने खराब समय में, अपनी आवश्यकता के लिए, किसी जरूरत के कार्य के लिए, कहीं माता जी नहीं आता तो पता चल जाएगा मतलब हमारा माता सहारा है, माता जी हमारा सहायता नहीं की। इस तरीके से इसलिए आपसे सावधान हो जाइए। मनुष्य जीवन में बहुत आवश्यकता व्यवस्था है, बहुत खाता कमाता खत्म हो जाता है, लेकिन जो दरबार में समय दे देगा, धर्म में समय दे देगा, वही आपका अपना है, वही प्रसन्नी साथी है। आप कमाते हो, पैसा कौड़ी कमाते हो, आपके पास जीवन में समय 50 साल 70 80 साल समय है, उसमें कुछ समय यानी धर्म पे लगा तो वही समय अपना है, और बाकी निरर्थक है। आप कमाते हो, रोटी रोजी कमाते हो, उसमें कुछ दान दे दो कि भूखे भोजन करा दो, वही आपका अपना है, और बाकी सब चीज निरर्थक है। इसलिए मेरे कहने का भाव यह था कि आप ध्यान से लगिए, जगदम्बा के महामाया के कार्य में सजग रहिए, खड़े रहिए, लापरवाही न बरतिए। जब कभी आपकी आवश्यकता आएगी, आप कोई खेत जमीन दिखाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पहुंचे, कचहरी पहुंचे हैं, माता जी छत्रछाया कृपा न रहे, आपको दम ना दे, मतलब अब घूम को वापस आ जाएंगे। उस समय पर आवश्यकता है, उस समय पर आवश्यकता है। जब कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला आ जाए, आप कहते हमारा हो जाएगा, उस समय अचानक पता हमला जाएगा, इस तरीके से उस समय आपका फैसला है। आपके बेटिया का द्वार में बारात आने वाला है, बहुत शादी भी हो जाए, अच्छा कम पानी आ जाए, उस समय माता जी का आपको आवश्यकता है। उस समय कोई भोज भंडारा खाना देना कुछ घट जाए, कम हो जाए, उस समय ऐसा कुछ बनाइए
माता जी जगदम्बा के दरबार में क्या जिस प्रकार से आप ड्यूटी पर लगे, माता जी एक बार नजर फेर दे, माता जी एक बार नजर फेर देंगे तब आपका वो कार्य संपन्न हो जाएगा। फूक देने से यानी मतलब आपका कार्य बन जाएगा, बड़ा बड़ा महल तैयार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए इस माता माता सेवादार समय दीजिए, समय का ध्यान दीजिए, समय से बनाने का प्रसाद जो भी कार्य उसको उपस्थित करिए, बनाइए ताकि व्यवस्था ठीक हो। जिस प्रकार से कहा जाता है लक्ष्मी, सरस्वती और काली, ये तीन रूप की शक्ति सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर विराजमान है। ये त्रिगुणात्मक शक्ति कहा जाता है। धन की देवी को लक्ष्मी कहा जाता है, इसके तत्पश्चात ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा जाता है, और संहारक शक्ति को दुर्गा या काली के रूप में माना जाता है। इस थोड़ा सा कथा याद आ रहा है। इसी प्रकार से कहा जाता है लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती, दोनों मतलब क्या नाम, दो एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ ज्ञान है वहां से लक्ष्मी का कार्य नहीं है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ ज्ञान मतलब क्या नाम है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऐसा माना जाता है। ज्ञान का मतलब यह है, मानिए जब कोई चीज कार्य करेगा तो ज्ञान बुद्धि विवेक से करेगा, और जिस पर लक्ष्मी चली जाएंगी और अहंकार और अभिमान बस करेगा। जहाँ अहंकार और अभिमान बस करेगा, जो कार्य शक्ति का दुरुपयोग करेगा, धन माया का दुरुपयोग करेगा, विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जो ज्ञान के साथ जो कार्य करेगा, धन माया का उपयोग करेगा, ऐसा माना जाता है। शास्त्र में पढ़ने मिलता है कि मतलब लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, मतलब मोबाइल वगैरह देखा गया था, इसलिए बुद्धि